Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. O Allah, indeed I ask you for beneficial knowledge, a good halal provision and actions which are accepted. This is day 12 and lecture number 12 of English A. Our today's task is grammar portion of unit number 2 from page number 11. Today we learn about nouns. A noun is often called a naming word because it names a person, place, animal or thing. नाउन जो है वो आम तौर पे नामों के लिए इस्तेमाल होता है किनके, शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के। ये आपने अभी हमने किस में पढ़ा है, इंग्लिश बी में भी, ठीक है। नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। नाउन जो है दो मेन ग्रोहों में तकसीम होता है, प्रॉपर नाउन इस्म मार्फा, कॉमन नाउन इस्म नकरा। A proper noun is the name of a particular person, place or thing. Proper noun जो है वो किसी ख़ास जगह, शख्स या चीज़ के नाम को कहते हैं। एग्जाम्पल्स आसिम, ब्राज़िल, पियानो, ये सारी मखसूस नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। A common noun is a name shared in common with everything of the same kind. Common noun जो एक ही तरह की तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो वो कॉमन नाउन इस्म नकरा कहलाता है। इफ़ यू आर अ गर्ल, अगर आप एक लड़की हैं, यू शेयर द नेम गर्ल विद मिलियंस ऑफ अदर गर्ल्स, तो आप नाम गर्ल यानी लड़की होना आपका किससे शेयर हो रहा है, मिलियन लड़कियों से, ठीक है। जितनी भी दुनिया में लड़कियां हैं उनसे आप, उनके लिए कॉमन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गर्ल, ठीक है। सो गर्ल इज़ कॉमन नाउन। एग्जाम्पल्स रिवर, मैन, सिटी, चीज़। रिवर दरिया, मैन आदमी, सिटी शहर, चीज़ पनीर कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इंडस रिवर होगा तो वो प्रॉपर आ जाएगा। मैन अगर किसी ख़ास नाम होगा जैसे यहाँ पे आसिम तो ये प्रॉपर में आ जाएगा। सिटी कॉमन, अगर सियालकोट होगा तो प्रॉपर, चीज़ कॉमन, और अगर कोई मखसूस चीज़ होगी जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह तो वो प्रॉपर में आ जाएगी। डिवाइड द फॉलोइंग नाउन्स इनटू कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। यहाँ पे बच्चों एक ब्लॉक है बना हुआ, पोर्शन बना हुआ है, उसमें कॉमन और प्रॉपर नाउन है और नीचे अलग अलग हिस्से बने हुए हैं। प्रॉपर नाउन का अलग है और कॉमन नाउन के लिए अलग है। जो प्रॉपर नाउन्स होंगे हम प्रॉपर नाउन्स वाले हिस्से में लिखेंगे, जो कॉमन नाउन्स होंगे हम कॉमन नाउन्स वाले हिस्से में लिखेंगे। सबसे पहला वर्ड है पाकिस्तान, ये इन्होंने पहले लिखा है, ये प्रॉपर नाउन है तो हमने इसे प्रॉपर नाउन के हिस्से कॉलम में लिखा। उसके बाद हॉस्पिटल इज़ कॉमन नाउन, वी राइट हॉस्पिटल इन कॉमन नाउन्स पोर्शन। हैरी पॉटर इज़ प्रॉपर नाउन, वी राइट इन प्रॉपर नाउन पोर्शन। मिसेस रॉबर्ट इज़ प्रॉपर नाउन, सो वी राइट इन प्रॉपर नाउन्स पोर्शन मिसेस रॉबर्ट। दुबई is also proper noun. Kettle is common noun. Town is common noun. Guitar is proper noun. Rose is common noun. बच्चों अगर रोज़ फूल की सेंस में इस्तेमाल होगा तो कॉमन नाउन होगा, लेकिन अगर किसी खातून के नाम के लिए इस्तेमाल होगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा। शहला इज़ प्रॉपर नाउन। इजिप्ट इज़ प्रॉपर नाउन। नॉर्वे इज़ आल्सो प्रॉपर नाउन। बॉय इज़ कॉमन नाउन। रोज़ इज़ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ नेम ऑफ अ लेडी, ये खातून का नाम है इसलिए प्रॉपर नाउन में आएगा। सुपर मार्केट इज़ कॉमन नाउन। स्नेक इज़ कॉमन नाउन। रूलर इज़ कॉमन नाउन। टूथब्रश इज़ कॉमन नाउन। राइट P beside each proper noun and C beside each common noun. हर
कॉमन नाउन के को हम इंडिकेट करेंगे सी से और प्रॉपर को पी से। द कैट, कैट इज़ कॉमन नाउन, सो वी राइट सी। लिव्स इन टोक्यो, टोक्यो इज़ प्रॉपर नाउन, सो वी राइट पी। Same this way we complete our this question. Mrs. Murphy, proper noun, has a budgie. Budgie कहते बेटा एक ऑस्ट्रेलियन पैरट होता है. Is common noun. In a cage, cage is common noun, पिंजरा. The bus, bus is common noun. Traveled from Karachi, Karachi is proper noun. To Lahore, Lahore is also proper noun. So we write P for Lahore and P for Karachi and C for bus for common. Okay. The athlete, athlete is common noun. Will compete in the Olympics. Olympics is a specific event. ठीक है, एक ख़ास खेलों का इवेंट है, इसलिए यहाँ पे हम प्रॉपर नाउन के लिए P लिखेंगे. Olympics is proper noun. देयर इज़ अ न्यू स्टेशन मास्टर. स्टेशन मास्टर तो कोई भी हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन, सो वी राइट सी. इन ह्यूस्टन, स्टेशन, ह्यूस्टन ख़ास जगह, तो ह्यूस्टन स्टेशन क्या होगा, प्रॉपर नाउन, तो हम पी लिखेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अ प्रॉपर नाउन और अ कॉमन नाउन. यहाँ पे हम प्रॉपर या कॉमन नाउन लिख के तो हमने इन ब्लैंक्स को फिलअप करना है. पैसेज की फॉर्म में ये हमारी ब्लैंक है जिसमें बागबानी यानी गार्डनिंग का तज़किरा है. सारा हैज़ अ ब्यूटीफुल गार्डन. सारा का एक खूबसूरत बाग है. शी ग्रोज ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स इन इट. वो इसमें हर किस्म के फूल उगाती है. यहाँ पे फ्लावर्स आ गया. बट द रोज़ आर हर फेवरेट. मगर गुलाब उसके पसंदीदा हैं. शी लिव्स इन सियालकोट. सियालकोट इज़ प्रॉपर नाउन, सो द वेदर इज़ यूजली माइल्ड. एवरी डे इज़ कॉमन नाउन. शी प्लांट्स सीड्स. Seeds is common. First she digs a hole. Hole is common. In the soil, soil is common. For each seed, once the seed is covered. Flowers, she waters the soil. Soil is common. Over time, birds appears, followed by beautifully colored flowers. She becomes very excited when this happens. The garden takes up a lot of her time. The branches must be cut and grass must be weeded regularly. Next month, यहाँ मंथ की बजाय हम कोई महीना भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट मार्च कर सकते हैं. अगर हम मार्च लिखेंगे तो ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा और मंथ जो है वो कॉमन में. ठीक है, नेक्स्ट मार्च, मार्च ही हम यहाँ लिखेंगे. हर गार्डन विल बी जज्ड इन अ लोकल गार्डनिंग कंपटीशन. ठीक है, वी विश हर द बेस्ट ऑफ लक. इसमें बेटा सारा का जिक्र है जो गार्डनिंग करती है, वो सियालकोट में रहती है. इसमें देखो सियालकोट कॉमन प्रॉपर नाउन आ गया और मार्च प्रॉपर नाउन आ गया. ठीक है, और बाकी इसमें कॉमन नाउन है. ठीक है, इसमें बताया गया है कि वो क्या करती है कि चूँकि वहाँ का मौसम माइल्ड है, इसलिए वो रोज़ जो है क्या करती है, अपने पौधों के बीज बोती है. ठीक है, और उसके लिए वो सुराख बनाती है और हर बीज के लिए अलग मिट्टी में. ठीक है, और फिर क्या होता है कि उसको पानी देती है, मिट्टी को. ठीक है, पानी देती है जिससे क्या बर्ड्स यानी उसकी कोंपलें खिलती हैं और फिर उसमें से कलरफुल फ्लावर्स निकलते हैं. ठीक है, और वो इसे देख के बहुत खुश होती है, एक्साइटेड होती है. ठीक है, पुरजोश होती है. जो बाग है उसका बहुत ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि इतनी मेहनत से वो चीज़ें उगाती है. ब्रांचेस यानी शाखें जो हैं वो
लाजमी काटनी चाहिए और ग्रास को भी यानी ट्रिम करना चाहिए, वीडिट करना चाहिए उसको भी प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट मार्च प्रॉपर नाउन, हर गार्डन विल बी जज्ड इन अ लोकल गार्डनिंग कंपटीशन, यानी मुकामी तौर पे जो बागबानी का मुकाबला है उसमें जो है उसके बाग की जजमेंट यानी फ़ैसला होना है। वी विश हर द बेस्ट ऑफ लक, हम उसके खुशकिस्मती के लिए ख्वाहिश करते हैं या दुआ गो हैं। तो बच्चों आपने ये करना है, मैं इसकी पिक सेंड करती हूँ आपको, अच्छे तरीके से आपने करना है। ओके बेटा, लर्न करना है और राइट करना है आपने बुक्स पे। अल्लाह हाफिज़।